लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन। समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो अवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर अवर स्ट्रेंथ्स। साथियों, बहुत बार आप में से कई विद्यार्थी ये समझते हैं जरूरत ही क्या है किसी परीक्षा को देने की जब मैं काबिल आदमी हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा, हालांकि पैरेलली उस प्रश्न का जवाब भी आपके दिमाग में रहता है। सवाल ये उठता है, यार मैं तो खूब इंटेलिजेंट आदमी हूं, मेरे को पता है कि मैं हमेशा बहुत अच्छा करता हूं, मेरे को परीक्षा क्यों देनी। असल में परीक्षाएं ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को बाहर निकालती हैं। टाइम मैनेजमेंट, अब आप सोचकर देखिए कि आज मैं आपका कोई भी टेस्ट रख लेता हूं, जैसे आपका शनिवार के बाद में रविवार वाले दिन जो है हम लोग रोजाना एक टेस्ट रखते हैं, जहां पर कहां रखते हैं, अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन पर। अपनी पाठशाला पर होने वाले इस टेस्ट के विनर्स को हम उपहार भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका टेस्ट रखा जाता है। तो वो जो टेस्टिंग हम लोग रखते हैं ना, उसका असल उद्देश्य क्या होता है? असल उद्देश्य यह होता है कि आपके दिमाग ने कितना उस ज्ञान को कैप्चर किया। इसलिए परीक्षाएं जब भी लाइफ में या तो सीधी इस तरह से आए जो डायरेक्टली हमने बताया टेस्टिंग के तरीके से आए, या फिर इनडायरेक्टली आए। इनडायरेक्टली से अर्थ क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारी क्लासेस में कई बार ऐसा हुआ है, कभी इंटरनेट चला गया, कभी कोई टीममेट नहीं आया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सब चीजें लाइफ के अंदर पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन बार बार ये आपको एहसास दिलाती हैं कि आप इन ऑड सर्कमस्टांसेस में से निकलकर जब बाहर आते हैं, जैसे हम में से बहुत सारे साथियों को आज इस बात का गर्व होता है कि किस तरह से आपने कोरोना में अपने आप को मैनेज किया, किस तरह से फाइनेंशियल प्रबंधन किया, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके किस तरह से आपने अपने घर को टूटने से बचाया। ये सब चीजें आज जब आपको पिछले दिनों की याद दिलाती हैं, हालांकि जिस समय ये सब क्राइसिस चल रहा था बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी दिमाग में, लेकिन आज जब आप उस दौर से गुजर चुके हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक विचार है। इसलिए आपके कठिन समय को आप ये मानकर बिताएं कि एक दिन इसी कठिन समय को याद करके आपको आने वाले दिन में ताकत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं अक्सर मेरे पास आप सबके प्यार से, आप सबके दुलार से, माता पिता के आशीर्वाद से जो भी भौतिक संसाधन होने चाहिए, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें हैं, फार्म हाउस वगैरह सब चीजें बना ली। लेकिन जब भी मैं उन चीजों में बैठता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं अपने पीजी तक साइकिल से ट्रेवल किया करता था। तो मुझे ये अपने में बहुत अच्छे से एहसास होता है कि शायद जब मैं साइकिल पर चलते हुए पसीने बहाते हुए चलता था और उस समय मन में ये भाव रहता था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ऐसा फार्म हाउस होगा, ये जो दिमाग में विचार आते थे ना, आज वो मुझे हवा में नहीं उड़ने देते, वो धरती पर पैर बना के रखते हैं। किस बात से? कि बेटा ये समय है, आप कुछ नहीं हो, आपको केवल कठिन परीक्षाएं देनी है, उनके दौर से गुजर कर चले जाना है। लेकिन जब दौर से गुजर कर आप आगे निकलते हो ना, तो आपको आज का समय ये एहसास दिलाता है कि बुरा वक्त अच्छे वक्त की तैयारी होती है। जो बुरे वक्त में सरेंडर कर देते हैं, जो बुरे वक्त में अच्छे की उम्मीद रखना बंद कर देते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बुरा वक्त है, चला जाएगा, दौर है, हर अंधेरी रात के बाद खुशहाली के दिन आते हैं, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। यह विचार अगर मन में आ गया तो यकीन मानिए आपकी सकारात्मकता आपके पास में वैसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ जाएगी। ना जाने इस दुनिया में, इस देश में कितने मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति ने मेरा वर्ण किया कि चल भाई तू ये जिम्मेदारी निभा ले बच्चों को कुछ ज्ञान देने की। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो लॉ है ना, ये सब पर काम करता है। कब काम करता है? जब आप उसके लिए ससेप्टिबल होते हैं, आप खुद स्वीकार्य होते हैं कि ईश्वर मेरा चयन करे। कब चयन करेगा? आप ये जो भौतिक परीक्षाएं दे रहे हो ना, इससे बहुत ऊपर उठकर अगर आप विचार करेंगे ना, हर किसी के लिए ईश्वर ने कोई बेहतरीन कार्य चुनकर रखा हुआ है। मेरे लिए टीचिंग रखी थी, आप लोगों के लिए पठन पाठन के अलावा कोई बिजनेस रखा हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बने, हो सकता है $1 बिलियन कंपनी के ऑनर आप हो, भविष्य में कुछ भी, भविष्य के गर्भ में ना जाने क्या क्या छिपा है। लेकिन उन सब के लिए ईश्वर ने जो सबसे पहली चीज दी है ना, वो क्या है? सकारात्मक रहें, और दूसरी चीज है आशान्वित रहें। यानी आप भविष्य में उम्मीद करें, अपने अंदर होप ना छोड़ें। होपफुली आपके अंदर ये शब्द है ना कि एक दिन वो जो है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, फील करो कि सब अच्छा है, कोशिश करो कि सब बहुत पॉजिटिव है और सब अच्छा हो जाएगा। निराशा से अगर दूर भागेंगे, सकारात्मकता के साथ आप किसी भी चीज को, घनघोर अंधियारा हर किसी को आता है साथियों। बहुत बार, जैसे मैंने तो आपके सामने प्रत्यक्ष कई बार ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे काम छोड़ करके नया काम शुरू किया है। आज जिस समय हमने ये अपनी पाठशाला शुरू की, उस समय हम किसी और अच्छी कंपनी के अंदर, यूनिकॉर्न कंपनी के अंदर टॉप पर थे, लेकिन
कुछ स्थितियां नहीं बैठी, कोई बात नहीं, हम नया काम शुरू करेंगे। बहुत सारी परिस्थितियां संभव थी, हो सकता था हम फेल मार जाते, हो सकता था हम सक्सेसफुल होते, हो सकता है हम सरवाइव ही ना करते। लेकिन जब आप अपने मन में सकारात्मकता का भाव रखते हैं, जब आपको यह पता होता है ना कि मैं पॉजिटिव हूं, और जब पॉजिटिव मैं हूं तो मेरे लिए अच्छी कोशिशें स्वतः ही हाथ पकड़ लेंगी। और हुआ भी यही, हम सबका एक परिवार बनता चला गया और एक परिवार आज अपनी पाठशाला के नाम से जाना जा रहा है ना। तो आपसे भी बस मेरा मतलब अपने व्यवहारिक जीवन से इतना सा ही अनुभव साझा करना है। मैंने जिस समय इतनी बड़ी कंपनी छोड़ी, इससे कभी लगभग 8 साल पहले मैंने कोटा की सबसे टॉप कोचिंग ऐसे ही छोड़ दी थी, फील्ड चेंज कर दिया था कि नहीं करना मेरे को काम। तो ये जो स्थितियां आती है ना, आदमी चैलेंजेस लेने के नाम पर कि ये नहीं करना अब ये करेंगे, अब ये नहीं करना अब ये करेंगे, ये स्थितियां कब आती हैं? मैं अपने उदाहरण में ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा मतलब टॉप शॉट हूं, बस मैं इतना सा कह रहा हूं आप सबसे कि अपने मन में इतना सा विचार रखें कि आपको जीवन में केवल और केवल अच्छी चीजें तभी मिलती हैं जब आप खुद पॉजिटिव हों और भविष्य को लेकर आशान्वित हों। अपने आप सब रास्ते खुलते चले जाते हैं। ठीक है, प्रवचन समाप्त। अब सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं।